हे साईनाथ, आपकी कृपा से हमारी पूजा पूरी हो गई है। अब हमें मणिगंधा की सारी शक्तियां प्राप्त हो गई है। क्यों आधी रात ने चिल्ला रही है? वो छोरी है ना, वो छोरी अमृता। अरे वो तो नागिन है, इंसान नहीं है वो। के? या तो तू पागल होगी या फिर तने कोई बुरा सपना देखा से? अरे नहीं सरपंच जी, मैंने बुरा सपना नहीं देखा, मैंने अपनी आँखों से देखा। वो उसको नागिन बनते हुए, इच्छाधारी नागिन। अरे को हमारी बात पे विश्वास नहीं होता ना? चलो वो बंगले में गई है। अरे वो भूत बंगले में, चलो चलो चलो। ये सारे लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? लो आ गई नागिन। अरे सब पीछे रहना वरना डस लेगी ये। सबके सामने थारी पोल खुल गई है। सबको मालूम है तू नागिन है। हाँ? काकी, ये आप क्या कह रही है? अरे वही जो भूत बंगले में हमारी आँखों के सामने हुआ था। अब बोलना तू नागिन है कि नहीं? बंद करो ये बकवास। पगला गई है क्या काकी? अमृता नागिन कैसे हो सकती है? तुम लोग बुरा गए हो क्या? इस पागल काकी की बातों में आ गए हो? चुप कर, बुरा तू गया है। हाँ, अमृता नागिन है। अगर अमृता नागिन नहीं होती तो भूत बंगले में क्या करने गई थी? अरे सरपंच जी, ये लोग हमारी अमृता पे इतने बेहूदे इल्जाम लगा रहे और आप खामोशी से देख रहे हैं। अब बोलना तू नागिन है कि नहीं? हाँ काकी ठीक कह रही है, मैंने भी अमृता को देखा है भूत बंगले में जाते हुए। जवाब दे बेटी कि ये ठीक कह रहा से, नहीं तो थक भूत बंगले में जाने की क्या जरूरत थी? अरे मार डालो इसे। मैं तो कहती हूँ जला ही डालो इसे, वरना ये तो सारे गांव को खा जाएगी। हाँ, अरे आगे बढ़ो। मार डालो, हट जाओ पीछे। इसे अपनी जान प्यारी ना हो वही आगे आए। अमृता का कोई पास भी आया तो जान से मार दूंगा। केशव तू बीच से हट जाइए। हमारे गांव का मामला है, हमारे पंचायत का मामला है। अरे कोई गांव नहीं मानता मैं ऐसे गांव को और नहीं ऐसे इसी पंचायत को। छोड़ो मुझे, छोड़ दो केशव को। छोड़ो मुझे। केशव, अरे आगे बढ़ो। मार डालो, छोड़ना मत इस नागिन को। हाँ, मार डालो। अमृता को कुछ भी हुआ तो जान से मार दूंगा सबको। छोड़ो। अमृता, केशव, मार डालो। अमृता, अमृता, हटिए आप लोग, क्या कर रहे हैं ये सब? ओ छोरे, तू बीच में मत पड़ वरना खम खाए मारा जाएगा। यह छोरी इच्छाधारी नागिन है, यह सितारा ने अपनी आंखों से देखा है। अरे सरपंच जी, मारे को तो लागे है, ये भी नाक है। और ये छोरी इच्छाधारी नागिन। अरे इस छोरे को भी मार डालो, नाक कहीं का। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हटिए, ये क्या बचपन है? एक औरत के कहने पर कि अमृता नागिन आप लोग मान लेंगे, जबकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये औरत अमृता से चिढ़ती है। ये इच्छाधारी नागिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये सब फिल्मी बातें। अरे मैंने अपनी आँखों से देखा है ये। हाँ, क्या सबूत है आपके पास? सबूत तेरे को चाहिए ना? अरे मैं थारे को सबूत देती हूँ। कल सुबह सपेरे को बुला के लाओ, उसके सामने ही मैं बताऊंगी कि ये लड़की नागिन है। हाँ तो ठीक है, बुलाइए सपेरे को, लेकिन तब तक अमृता को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक इंसान इच्छाधारी नागिन में कैसे बदलता है। हाँ तो ठीक है भाइयों, फैसला कल सुबह हो जाएगा। जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ। चलिए चलो हम चलिए। कितना सुकून महसूस कर रहे हैं आज हम। आज हमारी बेटी हमारे साथ है। बारह बज चुके हैं पर कनक अभी तक नागिन नहीं बनी। शायद हमारी बेटी एक ऐसी इच्छाधारी नागिन है कि जो इतनी शक्तिशाली है कि उसे हर रात नाग रूप में आने की जरूरत ही नहीं है। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नागिन सपेरे के बिन पर जरूर निकलेगी। हे राम जी, ये अमृता नागिन क्यों नहीं बन रही? मणिगंधा के कारण अब हमें वो शक्तियां है कि मामूली सपेरा कभी ये साबित नहीं कर पाएगा कि हम नागिन हैं। अरे, ये सपेरे की बीन का असर क्यों नहीं हो रहा उस पर? अरे बंद कीजिए नाटक। 2 घंटे से ये बेसुरी बीन सुन रहे हैं हम लोग। अगर अमृता नागिन होती तो अब तक इसका भेद खुल चुका होता। ए छोरे, चुप कर, तू बीच में मत बोल। आप बीच में मत बोलिए, चुप रहिए आप। आप ही के वजह से कल रात से सारा गांव परेशान है। हमारी वजह से? हट, बेशर्म कहीं का जबान चलाता है हमारे सामने। सरपंच जी, ये औरत पागल है। इसकी किसी बात पे भरोसा मत कीजिए। हाँ सरपंच जी, ये सही है। अमृता नागिन नहीं हो सकती। हाँ सरपंच जी। माने लागे, यो छोरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हट। माने माफ करिए बेटी, इस पागल औरत के चक्कर में हम फिर आ गए। सरपंच जी, ये बात कर रहे हो तुम? चुप बेटी, ये गांव की इज्जत का मामला था। गांव की भलाई सोचकर हम डर गए थे, वरना हमने पूरा विश्वास है कि तू नागिन नहीं हो सकती। सरपंच जी, मन ने तो लागे कि काकी भी अपने शराबी बेटे की तरह शराब पीने लग गए। क्यों काकी? हुर्र जाओ। मैं भी देख लूंगी सबको। जाओ जाओ भाई सब लोग, चलो चलो घर जाओ अपने अपने। चलो बेटा, घर चलो। हाँ हाँ चलो चलो, चलिए आइए। आज अर्जुन ने जो हमारे लिए किया है वो कोई अपना ही कर सकता है। कनक जी, ये लीजिए, ये अंगूठी पहन लो। ये क्या है? घबराओ मत, ये एक मंत्रित अंगूठी है। ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। आइंदा कोई भी तुम्हें अपहरण नहीं कर पाएगा। याद रहे कि ये अंगूठी तुमसे कभी भी अलग ना हो।
पिताजी। अब कनक सुरक्षित है, पर कनक का अपहरण क्यों किया गया था? क्या चाहता था भुजंग कनक से? कुछ तो राज है जो हमें पता लगाना होगा। क्या हुआ परी? दीदी, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। यहाँ के सभी लोग बहुत गंदे हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं। किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है परी? अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप उनकी बातों से परेशान हो रही हैं, फिर वो तो आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। आप उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। काश आज माँ और पिताजी होते तो किसी को इतना बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ परी, अगर वो लोग होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या आपको सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती? नहीं परी, बार बार लड़कर आके हम अपने आप को संभालना सीख गए हैं। अब हम किसी से सहारे की उम्मीद ही नहीं रखते। पर हमें बहुत अच्छा लग रहा था जब अर्जुन भैया सारे गांव के सामने आपके लिए लड़ रहे थे। हाँ परी, उन्हें देख के हमें भी यही लग रहा है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मेरी अपार शक्तियों के बावजूद वो कनक को मेरी नजरों के सामने से छुड़ा कर ले गया। कौन था वो? वो त्रिवेणी हो नहीं सकती, क्योंकि त्रिवेणी नाग रूप में वापस नहीं आ सकती। तो फिर कौन था? जो कुछ भी हो, कनक हमारे लिए खजाने की चाबी है और मैं उसे वापस हासिल करके रहूंगा। कनक त्रिलाल लोक में वापस आएगी मेरी कैदी बनकर। अगर अर्जुन पंचायत में नहीं होते तो गांव वालों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। पर अर्जुन तो कल शाम को ही चले जाने वाले थे। वो रात में यहाँ वापस कैसे आ गए? अमृता, अरे अमृता, तुम यहाँ खड़ी हुई हो? अमृता, क्या बात है केशव? काकी का बेटा अपने दोस्तों के साथ अर्जुन को मारने के लिए ढूंढ रहा है और काफी लोग हैं। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना केशव? तुम यहाँ मुझे खबर देने आए हो? अब मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। केशव, तुम्हें अकल कब आएगी? अब जल्दी से चलो, आओ। चलो। ओए छोरा, रुक। कठे जा रही है रुक। अपने आप को बड़ा सूरमा समझे से गांव की छोरियों पर डोरे डाले से चाहिए यहाँ से, हम शराबियों के मुंह नहीं लगते। बहुत जवान चल रही है इसकी। बस ये गलती कर दी तुमने। अमृता के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था।
भाग गए। आपको तो चोट लगी है। अब हम ठीक है। कैसे ठीक है? छोटी सी चोट है। ये छोटी सी चोट है? एक बात कहें आपसे, जब भी हम ऐसा सीन फिल्मों में देखते थे ना, हमें बहुत हंसी आती थी, लेकिन आज जब ये हमारे साथ हो रहा है ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो चले गए थे ना? कोशिश तो की थी, लेकिन आपसे दूर जाना आसान नहीं है। अमृता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके मकसद में आपका साथी बनके, आपका हमसफर बनके आपका साथ दें? किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं। हमारे रास्ते अलग हैं। रास्तों का तो पता नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक बात जानते हैं अमृता, कि हमारी मंजिल आप हैं, सिर्फ आप। निर्लज्ज, पापी, गधा, मूर्ख, इससे गंदी तस्वीरें इस शहर में इसको नहीं मिली। बाबू! बाबू! पता नहीं किस किस की तस्वीर लाके दे दी मुझे। इन लोगों से शादी कैसे की जा सकती है? गधा कहीं का, निर्लज्ज। आने दो उसको। हमारे दुश्मनों से बदला लेने का वक्त आ गया है अंबालिका। तुम हमें ये बताओ कि हमारी ये बदले की आग कब बुझेगी? अरे हम तो दूसरों का भविष्य बताते बताते एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। बताओ अंबालिका। हाँ, बताती हूँ। हाथ दो। अमृता, अंबालिका को मिठाई खिलाओ। क्यों? तुम्हारी शादी होने वाली है अमृता। क्या? हाँ, और वो भी उसी लड़के से जिसने तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना रखी है। हमारी शादी अर्जुन से होने वाली है?